नमस्कार मित्रों, आइए हम आज जानते हैं सम्राट विक्रमादित्य, जिन्हें उज्जैनी के नाम से भी जाना जाता है। उनके दरबार में नवरत्न कौन कौन से थे और वो किस चीज़ के महारथी थे। विक्रमादित्य, जिन्हें वीरता का सूर्य कहा जाता है, कि राज दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, जो अपने अपने क्षेत्र के महान ज्ञानी, विदूषक, लेखक, खगोल विज्ञानी, ज्योतिषविद, गणितज्ञ और भाषा विज्ञानी थे। आइए जानते हैं दरबार के 9 रत्न कौन कौन से थे। पहले धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी की तरह ही इन्होंने ये महान वैद्य थे। पहले के जो जितने भी वैद्य हुआ करते थे उन्हें धन्वंतरी के नाम से ही नवाजा जाता था, जाना जाता था। इसीलिए इस नाम में थोड़ा विरोधाभास आता है, क्योंकि बहुत सारे जो डॉक्टर्स मतलब वैद्य जो होते थे उसमें उनको धन्वंतरी के नाम जाना जाता था। लेकिन जो सर्वप्रथम धन्वंतरी होते थे, एक भगवान धन्वंतरी हैं जो कि स्वास्थ्य के और देवताओं के जो वैद्य हैं। उनके बाद जो सबसे महान वैद्य हुए धन्वंतरी, वो सम्राट विक्रमादित्य के काल में थे। इन्हीं के जो शिष्य था सुश्रुत, जिसका नाम सुनते हैं आप, इन्हीं धन्वंतरी के शिष्य थे। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं वैद्य के बारे में, आयुर्वेद के बारे में। दूसरे हैं छपणक। महान कोशाकार थे, जिसे लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है। महान कवि भी थे, जिन्होंने द्वात्र शतिका नामक पुस्तक लिखा हुआ है। अमर सिम्हा संस्कृत भाषा के व्याकरण के महान जानकार, महान ज्ञाता थे, कवि थे। इन्होंने बहुत ही सारी अद्भुत संस्कृत भाषा की पुस्तकों का, व्याकरण का लिखा है, जिसे थिसॉरस कहा जाता है। थिसॉरस अंग्रेजी में और हिंदी में शब्दकोश कहा जाता है। अमरकोश संस्कृत की इन्होंने मूल पुस्तक लिखी हुई है। द अमरकोश इज अ लेजेंडरी थिसॉरस ऑन संस्कृत ग्रामर। ग्रामर के अष्टाध्यायी जो पुस्तक है उसको भी लिखा इन्होंने। आगे हैं शंकु। महान, इनका पूरा नाम शंकुक था। महान शिक्षाविद तथा भूगोल के महान ज्ञाता इन्हें माना जाता है। आर्किटेक्चर यानी शिल्पकला के महान ज्ञाता थे। ये शिल्प शास्त्र के रचयिता थे और ज्योतिर्विद्याभरण की रचयिता भी इन्हें माना जाता है। आगे आपको दिख रहे हैं वेताल भट्ट। जो आप विक्रम और वेताल की जो कहानियाँ सुनते हैं वो इन्होंने ही लिखा है। वेताल भट्ट विक्रम और वेताल की कहानियाँ। अपरा विज्ञानी यानी ऑकल्ट साइंस के महान ज्ञानी और महान ज्ञाता थे। नीति प्रदीप नाम का जो पुस्तक है जो 16 का, वो इन्होंने ही लिखा है, वेताल भट्ट ने। वेताल भट्ट ने विक्रम और वेताल की कहानियों को लिखा, जिसमें विक्रम और वेताल जो कि मृत आत्मा था के बीच प्रश्नोत्तरी है। अर्थात प्रश्नोत्तरी मतलब होता है क्वेश्चंस और आंसर्स। घटर का पारा जो हैं, माफ कीजिए, कालिदास। महाकवि कालिदास दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। इनको शेक्सपियर मतलब भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, लेकिन ये विरोधाभासी और ये मूर्खता ही है, क्योंकि कालिदास आज के 2000 साल पहले हुए थे और शेक्सपियर आज के ज़माने में हुआ था। तो होना तो ये चाहिए कि उसी को कहा जाना चाहिए कि जो शेक्सपियर है वो पश्चिम का कालिदास है। कालिदास ने बहुत सारे संस्कृत के महान नाटकों की रचना की। मेघदूतम वगैरह जितने भी पुस्तक लिखे हुए हैं उन्होंने लिखे हैं। आगे हैं वाराहमिहिर। लेजेंडरी एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है इन्हें। खगोल विज्ञानी, ज्योतिष विज्ञानी, गणितज्ञ, पंच सिद्धांतिका के रचयिता हैं ये। सूर्य संहिता के रचयिता हैं ये। सूर्य सिद्धांतिका के रचयिता हैं ये। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों को लिखा है। इन्होंने आर्यभट्ट का जो त्रिकोणमिति था, जो साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह पढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाया इन्होंने बताया था कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह और पृथ्वी घूमती है और एक जगह हम लोग टिके हुए हैं। हालांकि आर्यभट्ट ने पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी गोल है। आप जो विष्णु स्तंभ, जो कि मेहरौली का जो खंभा पढ़ते हैं, जो कि आज बहुत सारे हजारों वर्ष पुराना है, लेकिन उस पर जो लगता है आयरन में जो लग जाता है जंग, उसमें कभी भी जंग नहीं लगा हुआ है। आयरन में रस्टिंग कभी नहीं हुआ है। घट खरपर। इन्हें घट खरपर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कहा था कि जो भी अनुप्रास और यमक में इनको जो हरा देगा, मतलब एक विद्या होता है उसमें जो इनको हरा देगा, उसके घर ये फूटे हुए घड़े से पानी भरेंगे। इसीलिए इन्हें घट खरपर भी नाम दिया गया। ये महान शिल्पकला और मूर्तिकला के महान ज्ञानी हुआ करते थे। आगे जानिए वररुचि के बारे में। वररुचि इनको कात्यायन के नाम से भी जाना जाता है। वररुचि नाम के 2-3 और विद्वान हुए हैं, लेकिन जो मुख्य थे यही हैं। इनको कात्यायन के नाम से भी जाना जाता है। सर्वश्रेष्ठ व्याकरणविद भी माना जाता है इन्हें।
ये संसार के प्राकृत भाषा के शब्दकोश की रचना भी इन्होंने की है और संस्कृत व्याकरण के लिए बहुत कुछ इन्होंने लिखा है, बहुत कुछ कार्य इन्होंने उस संस्कृत व्याकरण में किया है जो आप और हम आज सीखते हैं और जानते हैं। संस्कृत व्याकरण ऐसे ही नहीं परिपूर्ण है, उसमें महान महान ज्ञानी देवता गण सब उसमें लगे हुए हैं, तब जाके संस्कृत देवों की भाषा और एक सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक भाषा के रूप में जाना जाता है। यही नवरत्न थे विक्रमादित्य के दरबार के। आपको इन सब को जानना चाहिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे और विचुक वीडियो के साथ। धन्यवाद।